इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने 9 मई जलाओ घेराव शेरपाव पुल केस का फैसला सुना दिया। शाह महमूद कुरैशी समेत 6 मुल्जिमान बरी। डॉक्टर यास्मीन राशिद और मियां महमूद रशीद को 10-10 साल कैद की सजा। सेनेटर एजाज चौधरी और साबिक गवर्नर पंजाब उमर सरफराज शीमा को भी 10-10 साल कैद की सजा सुना दी गई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 8 मुल्जिमान को जुर्म साबित होने पर सजा सुनाई। अली हसन अब्बास, अफजाल अजीम पाहट को भी 10-10 साल कैद की सजा। खालिद कयूम पाहट और रियाज हुसैन सजा पाने वालों में शामिल। हमजा अजीम पाहट, राना तनवीर, एजाज रफीक मुकदमे से बरी। इफ्तिखार अहमद और जियास खान भी शेरपाव पुल जलाओ घिराव केस से बरी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद जावेद ने मुकदमे का फैसला सुनाया। 9 मई केस में अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली अहमद खान भच्चर को 10 साल कैद की सजा। पीटीआई रहनुमा समेत 70 मुल्जिमान को 10-10 साल कैद बामुशक्कत की सजा का हुक्म। सजा पाने वालों में MNA अहमद चट्ठा और राना बिलाल भी शामिल हैं। सरगोधा की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई मुकदमात में फैसला सुना दिया। मुल्जिमान को थाना मूसा खेल के मुकदमे में सजा सुनाई गई। मुकदमा तोड़ फोड़, इमला को आग लगाने और हंगामा आराई करने पर इंसदादी दहशतगर्दी की दफात के तहत दर्ज किया गया था। सजा के बाद अहमद खान भच्चर की नाअहली और डिसीट होने का इम्कान। अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली अहमद खान भच्चर ने फैसला लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान के अदलिया के मुतनाज़ा फैसलों में एक नए बाब का इजाफा हुआ है। कानून के तकाज़ों को पूरा किए बगैर ऐसी सज़ाएँ नाइंसाफ़ी है। इससे मुल्क का अच्छा नहीं होगा। इससे मुल्क की न सिर्फ बदनामी हुई है बट कानून का इंतहार लोगों का, पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम का अदालतों से इत्मीनान उठ गया। लोगों का अदालतों से एतबार उठ गया। अदलिया के मुतनाज़ा फैसलों में एक नए बाब का इजाफा हुआ है। अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली समेत 3 अरकान पार्लियामेंट को सजा हुई। तमाम सजाएं कानून के तकाज़ों को पूरा किए बगैर दी गई। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की पार्टी रहनुमाओं के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि आईन और कानून का तकाजा है, एक केस में मुख्तलिफ जगहों पर ट्रायल नहीं हो सकता। जनरल सेक्रेटरी पीटीआई सलमान अकरम राजा बोले, वही 2 गवाह हैं जो 9 मई मुकदमात में पेश किए जा रहे हैं। केस के गवाह पुलिस के मुलाजिम हैं। कहते हैं मीटिंग वाले कमरे में मौजूद थे। एक गवाह कहता है कमरे में दाखिल होकर सोफे के पीछे छुप गया। दूसरा कहता है कमरे में दाखिल होकर मेज़ के नीचे छुपकर गुफ्तगू सुनी। अजीब मजाक है। क्या ये सुलेमानी टोपी पहनकर कमरे में दाखिल हुए थे? अमरीका का अक़वाम मुत्तहिदा की तालीमी, साइंसी और सकाफती एजेंसी से दस्तबरदारी का ऐलान। नायब तर्जुमान व्हाइट हाउस एना केली का कहना है कि अमरीकी सदर ने यूनेस्को से निकलने का फैसला किया है। वाशिंगटन ने एजेंसी पर इजराइल मुखालिफ तासुब का इल्ज़ाम लगाया है। ट्रंप ने अपनी पहली मुद्दत के दौरान भी एजेंसी से दस्तबरदारी का ऐलान किया था। ब्राज़ील के साबिक सदर के पाँव में इलेक्ट्रिक बीड़ी डाल दी गई है। ब्राज़ील के सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर साबिक सदर बोल्सोनारो को इलेक्ट्रॉनिक एंकल टैग लगाया गया है। साबिक सदर पर सोशल मीडिया के इस्तेमाल और आज़ादाना नकलो हरकत पर पाबंदी आए। गिरफ्तार साबिक ब्राज़ीली सदर पर बगावत का इल्ज़ाम है। जायर बोल्सोनारो ने तखनों के टैग को अपने लिए जिल्लत करार दे दिया। बरतानिया का गैर कानूनी तारिकीन वतन को सहूलत देने वालों पर पाबंदियों का ऐलान। जाली पासपोर्ट और छोटी कश्तियाँ फराहम करने वाली कंपनीज पर पाबंदियाँ लगाई जाएंगी। इंसानी स्मगलिंग में मुलविस अफराद और करप्ट हुकाम की फहरिस्त कल जारी की जाएगी। मुल्ज़िमान पर सफरी पाबंदियाँ आयद करके उनके माली असासे मुंजमद किए जाएंगे। भारत में बारिशों और सैलाब की तबाहकारियां जारी। हलाकतों की तादाद 143 तक पहुंच गई। रियासत हिमाचल प्रदेश में 125 अफराद हलाक हुए। सैलाब से मुतासर इलाकों में बिजली और पानी की फराहमी मुअत्तल हो गई। उत्तर प्रदेश में भी बारिशों और सैलाब से 18 अफराद हलाक हुए थे। इस्लामाबाद के बरसाती नाले में बह जाने वाले कार सवार बाप बेटी ताहाल ना मिल सके। अफसोसनाक वाकया नीचे हाउसिंग सोसाइटी के फेज 5 में पेश आया था। बाप बेटी की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन दोबारा शुरू कर दिया गया। पानी की सतह कम होने पर रेस्क्यू रावलपिंडी की टीमों ने ऑपरेशन दोबारा शुरू कर दिया। रेस्क्यू ऑपरेशन को 12 घंटे से ज्यादा वक्त गुजर गया। एनी शाहिदीन के मुताबिक गाड़ी समेत नाले में बह जाने वाले बाप बेटी मदद के लिए पुकारते रहे।
कार सवार अफराद ने बरसाती नाले के करीब गाड़ी गुजारने की कोशिश की। पानी का बहाव तेज होने की वजह से दोनों कार समेत बह गए। गाड़ी में कर्नल रिटायर्ड इसहाक काजी अपनी 25 साल बेटी के साथ सवार थे। एक मकाम से गाड़ी का बम्पर मिल गया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में वक्फे से बारिश। तिल्हाड़, सैयदपुर, सोहावा समेत कई इलाके मुतासिर। फलस्तीनियों का रोटी के एक टुकड़े या पानी के घूंट के लिए शहीद होना काबिल कबूल नहीं। तुर्क सदर रजब तय्यब एर्दोगान की वार्निंग। इस्तांबुल में खिताब करते हुए गजा में इजरायली कार्रवाइयों की शदीद मजम्मत की और कहा कि बेगुनाह लोग भूख और प्यास की वजह से रोज शहीद हो रहे हैं। उधर अक़वाम मुत्तहिदा और यूरोपीय यूनियन ने इजराइल से गजा के शहरियों की हिफाजत और इमदाद की इजाजत देने का मुतालबा कर दिया। ट्रंप इंतजामिया का गोल्डन डोम डिफेंस सिस्टम के लिए स्पेस एक्स पर इन्हिसार कम करने का फैसला। अमेज़न का प्रोजेक्ट कुइपर और दीगर दिफाई कंपनीज मुमकिन शराकतदारों में शामिल। पेंटागन और व्हाइट हाउस पहले ही स्पेस एक्स का मुतबादिल तलाश करने पर गौर कर रहे थे। हुकाम का कहना है कि 175 अरब डॉलर के खलाई डिफेंस शील्ड मंसूबे में किसी एक कंपनी पर इन्हिसार नहीं किया जाएगा। अमरीकी सदर से व्हाइट हाउस में फिलिपाइनी हम मनसब की मुलाकात। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, फिलिपाइन के साथ हमारे बेहतरीन फौजी ताल्लुकात हैं। फिलिपाइन से तिजारती माहिदे तय पा गया। फिलिपाइन अमरीकी मसनूआत पर टैरिफ नहीं लगाएगा। अमरीका फिलिपाइनी मसनूआत पर 19% टैरिफ आयद करेगा। फिलिपाइन अगर चीन से मामला तय करे तो मुझे कोई एतराज नहीं। चीनी सदर ने मुझे चीन आने की दावत दी है। सदर शी जिनपिंग से जल्द मुलाकात मुतवक्के है। दूसरी जानिब फिलिपाइन के सदर मार्कोस ने कहा कि अमरीका हमारा करीबी इत्तेहादी है। अमरीका के साथ ताल्लुकात को मजीद फरोग देंगे। किया गया। मार्को रूबियो की पाकिस्तानी रहनुमा से जुमे को अहम मुलाकात शेड्यूल है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टेमी ब्रूस कहती हैं, मुलाकात में तमाम उमूर पर बातचीत होगी। हम जानते हैं कि आगे कैसे बढ़ना है। पाकिस्तानी रहनुमा से मिलने के मुंतज़िर हैं। सदर ट्रंप ने वज़ीर खारजा मार्को रूबियो से पाक भारत लीडरशिप को दावत देने का कहा था। सदर ट्रंप चाहते हैं दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात मामूल पर लाए जाएं। सदर ट्रंप ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग रुकवाई, कश्मीर पर सालिसी की पेशकश भी की थी। टैरिफ से हासिल होने वाली आमदन तवक्कुआत से कहीं ज्यादा बढ़ गई। अमरीकी सदर ट्रंप का व्हाइट हाउस में रिपब्लिकन अरकान कांग्रेस के एजाज में इशाया से खिताब। बिग ब्यूटीफुल बिल की मंजूरी में किरदार अदा करने पर अरकान कांग्रेस का शुक्रिया अदा किया। बोले, अमरीका को दोबारा अजीम बनाएंगे। जापान के साथ तारीख का सबसे बड़ा तिजारती मुआहिदा किया। अद्वियात की कीमतों में दुनिया में सबसे ज्यादा कमी करेंगे। अद्वियात 40% से कहीं ज्यादा सस्ती करेंगे। साबिक गवर्नर पंजाब मियां अजहर इंतकाल कर गए। मियां अजहर तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमाद अजहर के वालिद थे। खानदानी ज़राए के मुताबिक मियां अजहर काफ़ी अरसे से अलील थे। मियां अजहर लाहौर से PTI के रुकन कौमी असम्बली भी थे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का मियां अजहर के इंतकाल पर इजहार अफसोस। कहा कि मियां अजहर की बतौर गवर्नर खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सोगवार खानदान से इजहार ताज़ियत। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने भी मियां अजहर के इंतकाल पर इजहार अफसोस किया।